हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2018 बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत समय हो गया है और काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से बड़ा टेंशन में है वो लोग। कुछ कैंडिडेट्स देखिए, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जो है वो रिटर्न, जब आप यहाँ तक कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तब से हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आपके रात भर चलते हैं, 24 घंटे आपके मैसेज चलते हैं, 1000 से ज़्यादा मैसेज हमें मिलते हैं और सबका हम रिप्लाई करते हैं। चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई कोर्ट केस के रिगार्डिंग हो, मेडिकल के रिगार्डिंग हो, किसी का आरटीआई लगाया है, आप लोग कॉल करते हैं, उसका भी बात किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है। यहाँ तक कि कैंडिडेट जो है वो ट्रेनिंग सेंटर से भाग जाता है, उसको भी हमने बात करके ट्रेन से उतार के उसको वापस भेजा है। अब देखिए, बड़ा छोटी छोटी बातें जो है उनसे बड़ी टेंशन में है आप लोग। अब एक कैंडिडेट जो हमसे जुड़े हैं बहुत समय से, एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो कैंडिडेट हैं, ये इनका एक पॉइंट ऐसा था कि ये बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे, क्योंकि अब आपको ये लगता है कि मेरा 20 नंबर ज़्यादा है, मुझे आउट कर दिया जाएगा, मुझे डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया जाएगा, मेरा रिजेक्शन आ जाएगा। देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप लोग टेंशन नहीं करना है। अब इनका क्या पॉइंट था वो हम डिस्कस करते हैं। आरटीआई लगाया इन्होंने, अब आरटीआई में भी आपको आरटीआई में जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सीआरपीएफ को आईटीआई लगाए, बीएसएफ को आरटीआई लगाए, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। असम राइफल को आरटीआई लगाए, सुरक्षा बल जो है हमारे, उनको आरटीआई में एग्जम्पशन है, लेकिन ये हमसे जुड़े हुए हैं बहुत समय से। आरटीआई लगाया, उसके लिए भी हमने इनको एडवाइज़ किया था कि किस तरीके से क्या आरटीआई लगाना है, और इनका रिप्लाई आ गया है। बहुत बड़ा तनाव जो इनके साथ में था। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है और वो भी बच सकते थे, कुछ आउट हो गए इसी पॉइंट में, वो बच सकते थे। आपके साथ भी यदि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप भी यहाँ पर देखिए, अभी भी सॉल्यूशन है उसका। अब ये कहते हैं, ये चैट है हमारा इनके साथ में, ये कहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, मेरा नाम, मेरा, अब इनको हमने पूछा था एक्चुअली क्या लिखा आरटीआई पोर्टल पे, क्या लिखा, तो ये नाम, अब रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आरटीआई जब आप लोग लगाते हैं या एसएससी के साथ में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। एप्लीकेशन लिखा कैंडिडेट्स ने, लेकिन उसका रिप्लाई उनका नहीं आ पाया क्योंकि उन्होंने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसमें शो नहीं किया। दोनों दोनों होना बहुत अच्छा है, यदि एक होता है तो भी आपका वहाँ पे उनको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं आपका। अब इनका कैटेगरी ओबीसी था, मेरा डेट ऑफ बर्थ, अब ओबीसी कैटेगरी में डेट ऑफ बर्थ देखिए 97 है, तो इसका मतलब इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, यानी कि फॉर्म जब फिल किया था उस समय इनकी एज जो है वो 23 से नीचे है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट है कि मेरी एज उस समय 23 से नीचे थी, अभी मेरी एज 23 से ज़्यादा हो गई है, तो क्या मुझे ओबीसी में कर दिया जाएगा? कतई नहीं किया जाएगा। जो एज आपकी फॉर्म भरने के समय थी वही काउंट होगी, चाहे भर्ती प्रक्रिया में 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। जैसे कि आईटीबीपी की भर्ती जो है उसको फॉर्म निकले हुए 3 साल हो गया। आप लोगों की एसएससी जो है उससे भी पहले से फॉर्म निकला हुआ है, 3 नहीं, उसको आईटीबीपी को 4 साल हो जाएगा अभी मार्च के महीने में। और अभी एग्ज़ाम, अब रिटर्न एग्ज़ाम उनका भी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिले हो रहा है। तो आपका एज वही काउंट होगा जो आपने फॉर्म भरने के समय किया था। मेरा मेडिकल, अब इनका मेडिकल जो है ग्वालियर सीआरपीएफ कैंप में हुआ था। सर, मेरा मेडिकल समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ जिसमें मुझसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए उस समय मैंने जनरल में जाने के लिए आवेदन लिखा था। अब ये हमसे उसी समय से जुड़े हुए हैं। उस समय हमने इनको दरख्वास्त लगाने के लिए कहा था, वो दरख्वास्त लगाए, इन्होंने उसी दिन दे दिया। ऐसे में ही बहुत सारे सेंटर्स पर कैंडिडेट को 5 दिन का समय दिया गया। अब 5 दिन बाद में सर्टिफिकेट नहीं बना तो वो नहीं दे पाए, लेकिन दरख्वास्त नहीं लगाई इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब इनकी एक्चुअली दरख्वास्त लग गई थी उसी समय। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे जनरल में कर दिया गया है, क्योंकि उस समय हमें कोई लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। अब एप्लीकेशन देने के बाद भी ये इतने दिनों तक बहुत टेंशन में थे। ये इनका कल ही इनका आरटीआई पोर्टल पे इनका रिप्लाई मिल गया। ये लगाया मैंने आरटीआई, अब इनको हमने रिप्लाई किया। ये हमारा चैट है, देखिए चैट जो आप लोग करते हैं उसका तुरंत रिप्लाई हम लोग करते हैं। चाहे आप रात में चैट करते हैं, रात में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
ये पुराना चैट है, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जो पहले से चल रहा था। अब आरटीआई पे क्या जवाब मिला उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आरटीआई अधिनियम, ये कैंडिडेट को, अब ये देखिए ग्वालियर जो है, एबी रोड ग्वालियर उप महानिरीक्षक ग्रुप के अंदर जो है वहाँ से इनके पास रिप्लाई आ गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कृपया आपके विषयक ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/11, आवेदन कब किया था ये देख लीजिए, 16 नवंबर को आवेदन किया था और कितना समय लग गया। तो आप लोग आवेदन करने के बाद भी बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि आएगा रिप्लाई, कब आएगा। रोज़ आपके कमेंट्स आते हैं, हम लोग आपको एक ही बात कहते हैं, आप कोई भी सरकारी दफ्तर जो है उसमें आप यदि कोई लिखित दरख्वास्त देते हैं तो उसका रिप्लाई आपके पास में ज़रूर आएगा। लेकिन अब आप बार बार देते हैं एक ही चीज़ के लिए, तो एक बार आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि बार बार आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। अब जानकारी क्या मांगी गई थी वो देखिए, जो इन्होंने, इनकी जो जानकारी है वो जानकारी जो है वो माई रोल नंबर, माई नेम रोल नंबर एंड माई कैटेगरी इज़ ओबीसी, माई डेट ऑफ बर्थ इज़, आई वांट टू नो माई मेडिकल वाज हेल्ड ऑन, ये सब ट्रांसलेट हो गया है, वही जो पीछे लिखा हुआ था। आई वाज आस्क्ड फॉर ए कास्ट सर्टिफिकेट बट आई डिड नॉट हैव दैट ए कास्ट सर्टिफिकेट, सो एट द टाइम आई रोट एन एप्लीकेशन टू, ये पूरा उसको गूगल पर जो होता है ट्रांसलेट, उससे ट्रांसलेट हो गया है वो। अब उपलब्ध करवाई गई जानकारी, अब ये देखिए इनको जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, वरना इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे सेंटर्स पे खारिज कर दी गई। यहाँ पर इनको जानकारी मिल गई। दिनांक 16/1/2020 के तहत अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में किए जाने की अनुमति दी गई है। डीएमई में मेडिकल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को फिट पाया गया। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी जो टेंशन थी कैंडिडेट की, ये जब से मेडिकल हुआ था उसके बाद से आज कितना समय हो गया, लगभग 12 महीने हो गए हैं इनको। 12 महीने रोज़ कभी ऊपर कभी नीचे, जिसको कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति इनके साथ में हो रही थी। लेकिन अब इनका कल समाधान हो गया। आरक्षित श्रेणी में थे, ये ओबीसी थे, लेकिन ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था इनके पास में। 5 दिन का समय दिया गया। अब 5 दिन में भी ये नहीं ला पा रहे थे, इसलिए इन्होंने तुरंत, देखिए हमसे जुड़े हुए थे, हमने इनको एडवाइस कर दिया कि आप तुरंत दरख्वास्त दे दीजिए। यहाँ पे दरख्वास्त दे दिया तो उसी समय देखिए वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो दरख्वास्त इनके डॉक्यूमेंट्स में लग गई, और ऊपर जब सक्षम प्राधिकारी को वो पुटअप की गई, सक्षम प्राधिकारी के यहाँ से अनुमति हो गई, और ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट हो गए। अब इनको अनारक्षित में क्यों ले लिया गया वो भी आपको बता देता हूँ कि इनकी एज जो है वो 23 से नीचे थी फॉर्म भरने के समय। ये इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया। अब यदि कोई एसटी कैंडिडेट है, एक इसी प्रकार के एक एसटी कैंडिडेट जो हैं वो भी हमें कमेंट किए, उनका भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम था, लेकिन उनको अनारक्षित श्रेणी में नहीं लिया गया, यूआर में उनको नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको कि एसटी जो है उसमें देखिए हाइट में रिलैक्सेशन होता है। अब वो जो कैंडिडेट हैं एसटी के, उनका भी यही सेम प्रॉब्लम था, उन्होंने भी दरख्वास्त लगाई। ओबीसी का उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं था, सॉरी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं था उस समय। उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो हमने उनकी, सबसे पहले हमने उनकी हाइट पूछी कि आपकी हाइट क्या है। एज एक्चुअली उनकी 23 से नीचे थी फॉर्म भरने के समय, एसटी हैं 23 से नीचे, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, 20 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, श्योर सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो उनका प्रॉपर नहीं था, इस वजह से उनको ऑब्जेक्शन में ले लिया गया। अब वो कहते हैं कि मैं दरख्वास्त लगा दी उन्होंने कि मुझे यूआर में किया जाए, मेरी एज जो है वो 23 से नीचे है। दरख्वास्त लगाई इन्होंने, हमने इनको मना किया कि आप दरख्वास्त मत लगाइए, आरटीआई मत लगाइए, कोर्ट केस भी आपको करने में कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हाइट जो है इनकी 166 सेंटीमीटर हो रही थी। एसटी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अब आपकी हाइट कितनी है, जनरल एरिया जो है पूरे देश में उसकी हाइट क्या है, एसएससी कांस्टेबल जीडी 170 है। यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन हो गया, एसटी कैंडिडेट का
66 हाइट यानी 4 सेंटीमीटर की हाइट की कमी पड़ गई, और थोड़ी सी लापरवाही थी कि एसटी सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर नहीं था, सारी मेहनत बेकार हो गई। अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने कोर्ट केस भी ये किए हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोर्ट का फैसला जो है माननीय न्यायाधीश महोदय करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये हाइट में छूट ले चुके हैं, इसलिए इनको यूआर में नहीं किया जा सकता। बाकी कोर्ट का फैसला जो है वो माननीय न्यायाधीश महोदय करेंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी टेंशन में हैं आप लोग, तो यहाँ पर मैं आपको फिर से नंबर हमारा शो कर देता हूँ, उस पर आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप व्हाट्सएप नहीं करें। एक ही बात को आप रोज़ नहीं पूछें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन काम जो है, हमारा तैयारी से रिलेटेड जो काम है, अभी आईटीबीपी का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद में सीआरपीएफ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होना है, सीआईएसएफ के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसकी भी हमारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो भी हमारा काम है। कॉल पर भी हम एक लिमिटेड कैंडिडेट्स से पूरे दिन में बात कर पाते हैं, सभी से कॉल पे बात नहीं कर पाते। यदि आप कॉल के लिए आज हमें मैसेज करते हैं तो कॉल जो है वो आपको कई बार कल और कई बार 2 दिन बाद भी रिसीव हो पाती है। तो ये नंबर मैं आपको फिर बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप कॉल पर अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कॉल ही हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। उसके लिए आपको मैसेज करना है कि किस तरीके से आप डायरेक्ट कॉल करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग, जो वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग ये सब करते हैं, नेट कॉलिंग, ये सब अटेंड नहीं होगा इस पर, ये सिस्टम में ही पूरा बैन किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपका भी ऐसा कोई डाउट है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आपकी जानकारी पूरी गोपनीय रखी जाएगी, कहीं सार्वजनिक नहीं की जाएगी। यदि आपकी जानकारी, हमें लगता है कि ये जानकारी दूसरे कैंडिडेट्स को जागरूक करने के लिए वीडियो में शामिल की जाए, तभी उसको वीडियो में शामिल किया जाता है। आपकी पर्सनल जानकारी कभी शेयर नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि कोई भाई जो है वो जानकारी के अभाव में, कोई भाई या बहन जो है वो वर्दी पाने से वंचित नहीं रह जाए। जय हिंद।